क्या आपका दिल चाहता है घर पर मिले कोचिंग वाली पढ़ाई? तभी प्ले स्टोर से बेस्ट टेक्निकल एकेडमी ऐप डाउनलोड करें। डियर स्टूडेंट, तो आज का से जो है आपका क्लासेस जो है स्टार्ट हो चुका है और आज जो है सिंपली हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे और आपको हम बताएंगे पूरे एक टाइम टेबल के अनुसार बताएंगे कि कितना दिन में आप जो है BCCLE को इंग्लिश का जो टॉपिक्स है वो आप कवर कर सकते हैं। पूरा सिलेबस के अनुसार आपको बताएंगे कि कौन कौन सा टॉपिक्स जो है आप पढ़ेंगे तो आपका जो है निकल जाएगा। देखिए, इंग्लिश जो है कोई वास्ट है नहीं, जैसा लोग जो है समझते हैं उतना भी वास्ट हमारा जो है इंग्लिश नहीं है। बेहद ही इम्पॉर्टेंट है, लेकिन हार्ड नहीं है, इजी है, लेकिन इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इंग्लिश अगर आप क्वालिफाई नहीं करेंगे, मैथ मैकेनिक्स में आप कितना भी बना लेंगे आपका कुछ भी नहीं होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन आज का जो है यहाँ पे और सिलेबस सबसे पहले बताएंगे। उससे पहले सिलेबस और इंट्रोडक्शन को जानने से पहले अगर आप हमारे एकेडमी से अभी तक नहीं जुड़े हुए हैं, बेस्ट टेक्निकल एकेडमी से, तो जुड़ जाइए। इसका जो है एप्लीकेशन भी है, आप एप्लीकेशन पे भी जो है अपनी फुल कोर्स जो है आपको एप्लीकेशन पे मिलेगा। इंट्रो वीडियो आपको ये यूट्यूब पर भी अवेलेबल है, आप वीडियो जो है यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। फेसबुक पेज पे भी जो है आपको शॉर्ट वीडियो मिल जाएगा इसका, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जो है लिंक मिल जाएगा कि कैसे आपको जो है प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है। लिंक मिल जाएगा, डायरेक्टली आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप जो है प्ले स्टोर पे चले जाएंगे और वहाँ से जो है बेस्ट टेक्निकल एकेडमी का ऐप डाउनलोड करके फुल कोर्स जो है वहाँ से परचेज करके आप पढ़ाई कर सकते हैं। कुछ वीडियो आपको यूट्यूब पे भी जो है फ्री ऑफ कॉस्ट में दिया जाएगा ताकि आप लोगों को पता चले कि किस तरीके से जो है हमारी टीम आपको जो है पूरी क्लास लेती है। तो चलिए हम लोग जो है सबसे पहले हम अपना इंट्रोडक्शन बता देते हैं। मैं हूं अमरेश कुमार और मैं खुद डिप्लोमा के बाद बीटेक किया हूं। ठीक है, तो इसलिए आप मेरे पास इसका अनुभव है कि किस तरीके से जो है लैटरल एंट्री का एग्ज़ाम निकाला जाता है और लोग क्या सोचते हैं, क्या उनके माइंड में चलता है, ये हम पहले भी फेस कर चुके हैं। तो जो व्यक्ति पहले फेस कर चुका है कि वो किस तरीके से एग्ज़ाम को निकालना है, वो आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से बताएगा, मुझे जहाँ तक लगता है। खैर, आपकी पसंद, आपको जहाँ तक अच्छा लगे, अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा अपनी बातों को कि बेस्ट टेक्निकल एकेडमी पे जो है अमरेश सर जो है आपकी इंग्लिश की क्लास लेते हैं और एक अच्छे तरीके से और बेसिक लेवल से जो है आपकी हर वो टॉपिक्स को डील करते हैं। चलिए, तो हम लोग सबसे पहले जो BCC बोर्ड के ऑफिशियल साइट से जो सिलेबस है ना, जो बोर्ड अपना सिलेबस जारी करता है उसका सिलेबस देखेंगे और उसमें से देखेंगे कि कौन कौन सा वो ऐसा पार्ट्स है, टॉपिक्स है जो आपको BCCLE में अगर पढ़ कर जाएंगे तो आपका 100% निकलेगा। नहीं निकलेगा तो फिर आप कमेंट कीजिएगा, हम आपका हर कमेंट का रिप्लाई देंगे। 99% लोगों का इस बार जो 2020 में एग्ज़ाम दिए थे उनका और भी जब भी एग्ज़ाम हुआ है, हमारा टीम जो वर्क कर रही है BCCLE के ऊपर, सबका मदद से हर साल लगभग 300 से 400 स्टूडेंट हमेशा निकालते हैं। ठीक है, तो चलिए सिलेबस के बारे में हम लोग जो है यहाँ पे बढ़ते हैं और उसके बाद बताएंगे कि कौन कौन सा टॉपिक्स हम आपको जो है इंग्लिश में कवर करेंगे। तो यहाँ पे ये जो सिलेबस आपको दिख रहे हैं, ये सिलेबस वे सभी टॉपिक्स को दिया गया है जो आपका बोर्ड के ऑफिशियल साइट पे जाकर अगर आप प्रोस्पेक्टस डाउनलोड करेंगे BCCLE का, तो वहाँ पे जो इंग्लिश का सिलेबस है BCCLE का वो ये है, जिसमें सबसे पहला टॉपिक्स दिया गया है ग्रामर एंड कम्प्रीहेंशन, जिसमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एंड सब्जेक्ट वर्ब कोड्स जो होते हैं वो आपको मिल जाएंगे। फिर टेंस, वॉइस, सिंथेसिस, कॉमन एरर, वोकेबुलरी, अनसीन पैसेज विल बी सेट टू द लैंग्वेज स्किल मेंशन्ड एवं ये सारे चीज़ जो है आपके ग्रामर एंड कम्प्रीहेंशन में आपको मिलेगा। ये बोर्ड के ऑफिशियल साइट पे ये सिलेबस आपको मिल जाएगा। उसके बाद दूसरा टॉपिक है इसका बिजनेस
करेस्पॉन्ड्स। क्या है? बिजनेस करेस्पॉन्ड्स। इसमें जो है ड्राफ्टिंग ऑफिशियल, बिजनेस लेटर्स, ड्राफ्टिंग सर्कल्स एंड ऑफिशियल ऑर्डर्स, इंस्ट्रक्शंस, ड्राफ्टिंग मिनट्स एंड एजेंडा ऑफ द मीटिंग, किस तरीके से मीटिंग वगैरह करते हैं। एलिमेंट्री स्पोकन में आपको जो है थ्योरी ऑफ फोनेटिक्स, सेंटेंस एंड पैराग्राफ राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग में इंपॉर्टेंस ऑफ रिपोर्ट्स इन द प्रेजेंट डे इंडस्ट्रियल सेटअप, क्लासिफिकेशन ऑफ रिपोर्ट्स, राइटिंग रिपोर्ट्स, फॉर्मेट मैकेनिक्स आपको, फिर टेक्निकल डिस्क्रिप्शन ऑफ थिंग्स एंड प्रोसेसेस, प्रिसाइज राइटिंग एंड स्पोकन। ये जो है टोटल 8 टॉपिक जो है आपको दिया गया है, लेकिन इन 8 टॉपिक में से 1-2 टॉपिक्स को छोड़कर बाकी कोई भी किसी काम का नहीं है। अगर नए पैटर्न पे जो क्वेश्चन अब पूछा जा रहा है न्यूली, उसमें देखिए 2015 के बाद का हम बता रहे हैं, ठीक है क्या? 2015 एंड अप टू, है ना, 2015 और अब तक जो है जो सिलेबस पूछा जा रहा है, जिस सिलेबस पे पैटर्न पे आपका जो है क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उसके बारे में हम आपको यहाँ पे बताएंगे। ठीक है, क्या क्या पूछा जा रहा है? देखो, इसमें से ग्रामर एंड कंप्रीहेंशन में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बिल्कुल इससे आता है, टेंस से भी आता है, वॉइस से भी आता है, कॉमन एरर से भी आता है, वोकैबुलरी भी आता है, बस इतना ही आता है। और बताते हैं। फिर एलिमेंट्री थ्योरी ऑफ फोनेटिक्स, इससे भी जो है आपका पूछा जाता है। सेंटेंस एंड पैराग्राफ राइटिंग बिल्कुल नहीं आता है। बिजनेस करेस्पॉन्ड्स, इससे भी बिल्कुल नहीं आता है, एक क्वेश्चन भी जो है आपका नहीं आएगा। रिपोर्ट राइटिंग में भी आपका जो है एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। टेक्निकल डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रोसेस एंड थिंग्स में जो है इसमें 1-2 क्वेश्चन कभी जो है पूछ देता है। लेकिन 2019 के बाद से अगर आप बात करेंगे, है ना, 2019 अप टू, तो उसके बाद से 2019 के बाद से जो है इसमें टेक्निकल डिस्क्रिप्शन ऑफ थिंग्स एंड प्रोसेस, इससे भी एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया। 2019 के बाद या 2019 में भी अगर बात करेंगे तो उसमें भी नहीं पूछा गया। प्रिसाइज राइटिंग, इससे भी नहीं पूछा जाता है। स्पोकन इंग्लिश, देखो स्पोकन इंग्लिश यहाँ पे बोल तो दिया गया, लेकिन उसके टॉपिक्स को जो है बोर्ड ने क्लियरिफाई नहीं किया। स्पोकन इंग्लिश में आपके कई सारे पार्ट्स आ जाते हैं। स्पोकन इंग्लिश में नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, ये सारे चीज़ आपके आ जाते हैं। तो देखो अब हम आपको बताते हैं कि आपको हमारी जो कोर्सेज है उसमें आपको क्या क्या मिलने वाली है ना, कौन कौन से टॉपिक्स हम आपको पूरा कवर करवाएंगे। ये सभी टॉपिक्स के बारे में आज की इस वीडियो जो है देखना है, और अंत तक अगर नहीं देखोगे ना तो फिर समझ में नहीं आएगा कि क्या क्या जो है फर्स्ट डे में आपको इंट्रो वीडियो में क्या क्या मिल गया। फिर जब स्टार्ट हो जाएगा हमारा क्लासेस डे 1 से कि हाँ आज जो है ये टॉपिक्स हम लोग पढ़ेंगे, तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा कि आखिर सिलेबस था क्या। तो सिलेबस समझना ज़रूरी है। जो बोर्ड के ऑफिशियल साइट पे सिलेबस है वो आपको बता दिए कि उसमें से कौन कौन सा टॉपिक से पूछा जाएगा, लेकिन ये इतना पढ़ लेने से आपका एग्ज़ाम नहीं निकलने वाला है। जो ये सिलेबस दिया गया है, जो बनाया गया है, इससे आपका एग्ज़ाम नहीं निकलने वाला है। ठीक है, जो सिलेबस हम आपको बताएंगे वो अगर पढ़ कर जाओगे तो तुम्हारा जो है एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाओगे, सिर्फ इंग्लिश पास करोगे तो। रैंक अच्छा बनाने के लिए आपको जो है मैथ और मैकेनिक्स अच्छा करना होगा। ठीक है, पास होना है तो इंग्लिश कंपलसरी है, और रैंक बनाना है तो मैथ और मैकेनिक्स को समझना जरूरी है। अगर आपको लगता है कि नहीं सिर्फ हम पास करने से कॉलेज अच्छा मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कई सारे लोग पास हो जाते हैं इंग्लिश में, लेकिन रैंक खराब होने की वजह से उनको कुछ दूसरा ब्रांच मिलने लगता है। जैसे कोई सिविल का स्टूडेंट है तो उनको मैकेनिकल मिलने लगता है, तो सिविल वाला मैकेनिकल क्यों लेगा, है ना, सवाल उठता है सिविल वाला मैकेनिकल क्यों लेगा, या फिर मैकेनिकल वाला सिविल क्यों लेगा। वो अपना ब्रांच लेगा ना, ज़्यादा अच्छा रहेगा, वो पहले से डिप्लोमा में पढ़ा हुआ है वो चीज़। अगर दूसरा ब्रांच लेना ही था तो फिर वो क्यों उस पर ज़्यादा जोर दिया, उस पर नहीं देना चाहिए था, डिप्लोमा बेकार हो किया, डायरेक्ट बीटेक करता। ठीक है, तो इसको नोट डाउन करने की ज़रूरत नहीं है। ये सिलेबस जो है आपको ऑफिशियल साइट पे मिल जाएगा आपको, या फिर
आपको जो है एप्लीकेशन में भी जो है इसका सिलेबस हम प्रोवाइड करवा देंगे आपको पीडीएफ के फॉर्म में। तो देखो यहाँ पे जो सिलेबस आपको नज़र आ रहा है ये मेरे द्वारा सिलेबस बनाया गया है, ठीक है। ये मेरे द्वारा सिलेबस बनाया गया है और ये उस बेस पे बनाया गया है जिस बेस पे अभी जो ट्रेंडिंग में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, है ना। 2019 के बाद से या फिर 2015 के बाद से जिन भी टॉपिक्स पे क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जा रहे हैं, है ना, उसी बेस पे ये हमारे द्वारा जो है सिलेबस बनाया गया है, जिसमें आपको जो है सबसे पहले दिन यानी जिस दिन हमारा जो क्लासेस है वो स्टार्ट होगी तो सबसे फर्स्ट डे हम लोग का नाउन टॉपिक स्टार्ट होगा। क्या होगा? नाउन। नाउन कई सारे लोग पढ़े होंगे, संज्ञा जिसको कहा जाता है हिंदी में, वो हर कोई पढ़ा होगा, बचपन से ही पढ़ते आ रहा है, लेकिन फिर भी न जाने क्यों पढ़ने के बावजूद भी वो लोग जो है गलतियां कर बैठते हैं। तो देखो नाउन में जो है मेनली जो आप लोगों का क्वेश्चन पूछा जाता है वो कलेक्टिव नाउन से पूछा जाता है। किससे पूछा जाता है? कलेक्टिव नाउन एंड कॉमन एरर, ठीक है। किससे? नाउन में। नाउन तो कई हर कोई जानता है भाई, नाउन 5 गो होता है, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, हर कोई बता देगा। बच्चा से भी पूछोगे ना वो भी बता देगा कि कितने नाउन होते हैं, संज्ञा के गो होता है, हर कोई बता देगा। लेकिन इसमें जो आप लोग, क्योंकि आप लोग मैट्रिक कर लिए, डिप्लोमा कर लिए, डिप्लोमा जो कि इक्विवेलेंट आपका होता है 10+2 के, यानी 10+2 के इक्विवेलेंट आपने कर लिया, एक टेक्निकल डिग्री आपने ले लिया, अब आप जा रहे हैं ग्रेजुएशन करने जो कि बीटेक हो गया, तो वहाँ पे आपको कलेक्टिव नाउन पूछता है और कॉमन एरर, यानी कोई भी सेंटेंस बनाते हैं तो गलतियाँ करते हैं। जैसे हम लोग क्या कहते हैं कि पैंट खरीदने जा रहे हैं। क्या खरीदने जा रहे हैं? पैंट खरीदने जा रहे हैं, है ना। क्या बोलते हैं? पैंट्स खरीदने जा रहे हैं। लेकिन पैंट तो एक ही होता है ना, उसमें 2 ट्राउजर बोलते हैं, ट्राउजर्स होता है। इस तरीके से कुछ एरर्स हैं जो कि सेंटेंस में भी हो सकता है। कई सारे सेंटेंस आपको दे देगा, जैसे आई एम गोइंग टू मार्केट, इस तरीके से सेंटेंस दे दिया, या फिर आई गो मार्केट। तो यहाँ पे बताना है कि भाई किस पार्ट में एरर है या किस तरीके से, तो ये भी हम आपको बताएंगे क्लास में। जो है सारी चीज़ें आपको हम प्रोवाइड करेंगे, बस साथ में बने रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों को शेयर कीजिए। फिर उसके बाद एडजेक्टिव। एडजेक्टिव एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देखिए कलेक्टिव नाउन से जो है 5 क्वेश्चन फिक्स है, ठीक है। ये जो कलेक्टिव नाउन है, इस कलेक्टिव नाउन से 5 क्वेश्चन फिक्स है। उसी तरीके से एडजेक्टिव में 5 क्वेश्चन इसमें भी आपका फिक्स है ना। 5 क्वेश्चन फिक्स है, इससे कम आ जाएगा, ज़्यादा भी आ जाएगा, कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन 5 क्वेश्चन एक एवरेज जो बोला जाता है ना कि एवरेज है। जैसे कभी भी हम लोग नदी वगैरह पार करते हैं किसी चीज़ का, जैसे 5 रुपये है और किसी के पास 3 रुपये है, तो हम लोग क्या करते हैं, चलो भाई दोनों मिला लेते हैं और उसका एवरेज निकाल लेते हैं। तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एवरेज निकालते हैं। तो एवरेज यहाँ पे बताया जा रहा है कि कलेक्टिव नाउन से आपका एवरेजली 5 क्वेश्चन और एडजेक्टिव से भी 5 क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद सी लेवल। सी लेवल से जो है इससे भी 5 से 10 क्वेश्चन पूछा जाता है। सी लेवल जो टॉपिक्स है इससे 5 से 10 क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन आपका पूछेगा कि नॉर्मल सी लेवल कितने होते हैं, हाउ मेनी सी लेवल आर देयर। मतलब कोई वर्ड दे देगा, जैसे यहाँ पे वर्ड है प्रीवियस, है ना, प्रीवियस यहाँ पे वर्ड है, तो इस प्रीवियस वर्ड में आपको बताने के लिए बोल देगा कि प्रीवियस वर्ड में कितने सिलेबल हैं, या फिर बोल देगा कि 3 सिलेबल वाला, है ना, क्या बोल देगा, 3 सिलेबल वाला वर्ड आप बताओ कि कौन सा है। जो है यहाँ पे कई सारे पार्ट लिखे हुए हैं, जैसे BCCLE हो गया, इंग्लिश हो गया, इंट्रो हो गया, ऑन हो गया, सिलेबल हो गया, नाउन, एडजेक्टिव, सिलेबल, फिगर, स्पीच, सिमली, साइनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, आइडम्स, फ्रेज, प्रीपोजिशन, फोनेटिक्स, सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, सेंटेंस, मिसलेनियस। तो इतने सारे आपको वर्ड दिए गए हैं। तो इसमें से जो है आपको क्या करना है,
कि उस वर्ड को चूज कीजिए जो 3 सिलेबल वाला वर्ड है, तो भाई चूज करके बताना रहेगा। और दूसरा, एक तो एक तरीका यह हो गया कि आपको सिलेबल वाला काउंट करने के लिए देगा। दूसरा तरीका क्या कर देगा, दूसरा बोल देगा सिलेबल स्ट्रेस बताइए। क्या बताइए? सिलेबल स्ट्रेस। अब कई सारे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार सिलेबल तो समझ में आ गया, इस सिलेबल स्ट्रेस क्या होता है ना। बिल्कुल सवाल माइंड में उठना भी चाहिए। हम भी जब थे उसमें हमारे माइंड में भी उठता था, अब जो है क्लियर हो चुका है। देखो सिलेबल स्ट्रेस का मतलब क्या होता है, आप लोग डिप्लोमा में पढ़े होंगे, है ना, डिप्लोमा में पढ़े होंगे स्ट्रेस क्या होता है। तो स्ट्रेस जब भी फोर्स किसी चीज पे लगाया जाता है, क्या लगाया जाता है? फोर्स। फोर्स बोले तो बल, बल बोले तो ताकत लगाओ, है ना, बल बोले तो ताकत लगाओ। या तो ताकत लगा के खींचो या फिर तीरो, है ना, या तो खींचो या फिर ढक लो, तीरो, कुछ भी आप कह सकते हो। तो यहाँ पे जो है सिलेबल स्ट्रेस क्या होता है उसके बारे में हम आपको आगे जब सिलेबल के पूरा डिटेल्स करवाएंगे तो उसमें बताएंगे। उसके कई सारे रूल्स हैं जिसकी मदद से हम लोग जो है किसी वर्ड पे किस पार्ट में स्ट्रेस पड़ रहा है, किस पार्ट में स्ट्रेस नहीं पड़ रहा है, ये सारा चीज़ हम लोग बताएंगे। यानी कोई वर्ड बोले जैसे प्रीवियस, है ना, प्रीवियस हम लोग कैसे प्रोनाउंसिएट करते हैं? प्रीवियस, लेकिन उसका प्रोनाउंसिएशन अलग तरीके से होता है। प्रीवियस मतलब एक पे जोड़ पड़ रहा है, एक पे थोड़ा कम जोड़ पड़ रहा है, तो जिस पे ज़्यादा जोड़ पड़ेगा वो हमारा स्ट्रेस वाला पार्ट हो जाएगा, और जिसमें कम पड़ेगा वो कम स्ट्रेस वाला होगा। तो स्ट्रेस भी दो तरीके का हो जाएगा, एक भाई प्राइमरी हो जाएगा जिस पे ज़्यादा जोड़ पड़ रहा है, और एक हो जाएगा सेकेंडरी जिस पे हमारा कम जोड़ पड़ रहा है ना। उसके बाद आते हैं फिगर ऑफ स्पीच, जो कि सिमिली, है ना। फिगर ऑफ स्पीच में मेनली सिमिली से जो है आपका 5 क्वेश्चन जो है एवरेजली पूछा जाता है, और 5 क्वेश्चन पूछता ही है। एवरेज का मतलब मानकर चलिए कि 5 क्वेश्चन आपका जो है पूछा जाता है। फिर साइनोनिम्स, एंटोनिम्स, ये दोनों को मिलाकर भी कभी कभी 5 से 10 क्वेश्चन जो है पूछ दिया जाता है। किससे? एंटोनिम्स और साइनोनिम्स से मिलाकर 5 से 10 क्वेश्चन, या फिर सेपरेटली 5-5 क्वेश्चन भी पूछ सकता है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये जो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और कलेक्टिव नाउन, ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और कलेक्टिव नाउन कभी कभी क्या करता है, दोनों को मिक्स करके पूछता है और कभी कभी अलग करके पूछता है। तो इससे भी एवरेजली आप 5 क्वेश्चन मानकर चलो कि इससे भी 5 क्वेश्चन आपका हमेशा पूछता ही है। 2015 से अब तक तो पूछा ही है ना, 2015 से लेकर अब तक पूछा है। आने वाला समय में क्या होगा ये कोई नहीं जानता है, हो सकता है सिलेबस चेंज कर दे तो वो अलग बात है, लेकिन जब तक सिलेबस चेंज नहीं होता है तब तक मानकर चलो यही तुम्हारा होगा। फिर आइडम्स एंड फ्रेज, इससे भी जो है 2 से 3 क्वेश्चन या मैक्सिमम जाएगा तो 5 क्वेश्चन इससे भी जो है आपका पूछा जाएगा। उसके बाद प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन में जो है मेनली फिल इन द ब्लैंक्स से पूछा जाता है ना, यानी भरने वाला क्वेश्चन आता है। क्या करने वाला आता है? भरने वाला। भाई स्पेस खाली कर देगा, अब आएगा, अब बोलेगा कि भाई तू बैठ, अब इसमें पढ़ो और क्या करो कि इसको फिल करो। यानी यहाँ पे जैसे बोल देगा सी इज गोइंग टू मार्केट फिल इन द ब्लैंक्स बाई कार, फिल इन द ब्लैंक्स कार, यानी किससे जा रहा है ना, मार्केट तो जा रहा है, कार से जा रहा है, लेकिन क्या वहाँ पे बाई होगा, विद होगा, इनटू होगा, वो जो है आपको प्रीपोजिशन जो है फिल करना होता है। फिर फोनेटिक्स, फोनेटिक्स क्या होता है? तो बोलने का तरीका। फोनेटिक्स का मतलब है बोलने का तरीका, आप किस तरीके से बोल रहे हैं, है ना। जैसे आप अभी बिहार में हैं तो बिहार में कई सारे लैंग्वेज हैं, कहीं पे हिंदी चलता है, कहीं पे मगही चलता है, कहीं पे भोजपुरी चलता है, कहीं पे मैथिली चलता है, कहीं पे ठेठी चलता है, और अलग अलग जगहों पे कई जगह पे हिंदी भी चलता है। तो अलग अलग प्लेसेस पे अलग अलग जो है भाषा है। उसी तरीके से इंग्लिश में जो है एक तरीका बनाया गया कि भाई इस तरीके से जो है हम लोग इस वर्ड को बोलेंगे। बचपन में सुने थे प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण का, कोई नाक से बोला जाता है, कोई दांत से बोला जाता है, कोई कंठ से बोला जाता है, कोई जीभ से बोला जाता है, कोई होठ से बोला जाता है। तो इन सब का प्रयोग करके जो बोले जाता है ना,
तो वही चीज़ जो हिंदी में हम लोग उच्चारण पढ़े थे वही यहाँ पे फोनेटिक्स दे दिया गया, जिसको प्रोनाउंसिएशन भी कहते हैं। ठीक है, फोनेटिक्स बस एक टेक्निकल नाम दे दिया कि भाई फोनेटिक्स है, लेकिन है वो कुछ नहीं, वो प्रोनाउंसिएशन का ही एक पार्ट है। उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और जो टेंस है ये हम बताएंगे बेस्ड ऑन कॉमन एरर, है ना। कॉमन एरर के बेस पे जो है आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और टेंसेस बताएंगे। फिर कुछ मिसलेनियस पार्ट्स हो जाते हैं, जैसे गाय के बकरी के, जो गाय का बच्चा होता है उसको क्या कहा जाता है, बकरी के बच्चा को क्या कहा जाता है, हाथी के बच्चा को क्या कहा जाता है, शेर कहाँ रहता है ना, सियार कहाँ रहता है, हाथी कहाँ रहता है, खरगोश कहाँ पाला जाता है, मधुमक्खी के छत्ता कहाँ पे लगता है। तो ये सभी जो है कुछ मिसलेनियस का पार्ट है जो कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के अंतर्गत ही आ जाता है। ऐसा नहीं है कि वो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के अंतर्गत नहीं आता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के अंतर्गत ही आता है, लेकिन टॉपिक दे देता है कि मिसलेनियस है, कुछ एक्स्ट्रा पार्ट हो जाता है जिसके कारण से उसको जो है हम लोग मिसलेनियस में नाम उसका दे देते हैं। तो ये आपका पैटर्न है, इसी पैटर्न पे आपका जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं? 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने? 50 क्वेश्चन। इन 50 क्वेश्चन में से आपको जो है मात्र 9 क्वेश्चन सही करना रहता है। कितने? 9 क्वेश्चन राइट अगर कर लिए इट मीन्स 36 मार्क्स। कितने? 36 मार्क्स। 1 क्वेश्चन 4 मार्क्स का रहता है। ठीक है, एक क्वेश्चन कितने मार्क्स के रहते हैं? 4 मार्क्स के। तो 9 क्वेश्चन 36 मार्क्स अगर आपका आ गया तो आप क्वालिफाई हो गए। अब इसमें कई सारे लोग क्या सोच लेते हैं ना कि यार 50 क्वेश्चन है, कितनों तुक्का मारेंगे तो हमारा 9 को तो सही हो जाएगा। यार कभी ये क्यों नहीं सोचे कि अगर 50 क्वेश्चन हम बना रहे हैं, है ना, यहाँ पे 50 क्वेश्चन बना रहे हैं, उसमें तुक्का मारकर 9 क्वेश्चन जो है हम राइट कर रहे हैं। कितने? 9 क्वेश्चन राइट कर रहे हैं, यानी सही कितने कर रहे हैं? 9 क्वेश्चन जो है सही कर रहे हैं। बाकी गलत कितना हो गया? 41 क्वेश्चन, है ना। 41 क्वेश्चन क्या हो गया? हमारा गलत हो गया। 9 क्वेश्चन सही है, तो यहाँ से जोड़ लो। 36 मार्क्स तो तुम्हारा आ गया। अब यहाँ पे जितने गलत होंगे उसमें से 1 मार्क घटा दो, यानी 41 मार्क्स आपका निगेटिव हो गया। क्या हो गया? निगेटिव हो गया। तो 41 मार्क्स निगेटिव है और आपका पॉजिटिव कितना आया है? 36। तो अब यहाँ पे कर लो, 5 मार्क्स आपका क्या आ गया? 5 मार्क्स जो है आपका यहाँ पे निगेटिव में ही आ गया। क्या आ गया? 5 मार्क्स जो है आपका यहाँ पे निगेटिव ही आ गया। तो जब भाई 5 मार्क्स आपका निगेटिव आ गया तो कहाँ से रिजल्ट होगा? कोई संभावना है क्या कि रिजल्ट आने का? नहीं ना, रिजल्ट आने का बिल्कुल संभावना नहीं है, 1% भी नहीं। तो करना क्या होगा? देखो 9 क्वेश्चन सिर्फ सही होना चाहिए, गलत एक भी नहीं होना चाहिए, तभी निकल कर आएगा। और अगर आप तुक्का मार रहे हो तो क्या करो? तुक्का में ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 ही क्वेश्चन तुक्का मारो। और जब तुक्का तुम जान रहे हो कि तुक्का मार रहे हैं तो कम से कम 20 क्वेश्चन बना कर आना। कितना? अगर तुम तुक्का मारने वाले बच्चे हो तो तुम क्या करना? 20 क्वेश्चन कम से कम मार के आना, ताकि उसमें से तुम्हारा कुछ सही हो भी हो जाए। ठीक है, तो 36 मार्क्स जरूरी है, कंपलसरी है। अगर नहीं लाओगे, मैथ मैकेनिक्स तुम बनाकर कितना भी अच्छा बना लोगे, तुम्हारा रिजल्ट नहीं होने वाला है। तुम्हारा रिजल्ट कहेगा यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस, सिंपली यही कह देगा। बाबू अब अगला साल तैयारी करना, फिर पैसा हमको देना और फिर तैयारी करना। तो ऐसा ना हो, एक बार में तैयारी करो और पूरा का पूरा निफाड़ कर रख दो, जितना हो सके एकदम अच्छा रहे। ठीक है, हर साल हमारे जो स्टूडेंट हैं उनका में से टॉप 10 में कम से कम 2 से 3 स्टूडेंट हमेशा आते हैं। तो आपका भी लक्ष्य वही होना चाहिए कि नंबर 1 पोजीशन आपका हो। जो बेस्ट टेक्निकल एकेडमी से पढ़ रहा है और बेसिक कंप्लीट है, तो भाई कितना आना चाहिए? टॉप 10 में आपका नाम आना चाहिए। टॉप 10 लगातार अपना ही स्टूडेंट बने, ये हमारी कामनाएं रहती है। लेकिन कई सारे लोग अब आते हैं, पैसा देते हैं और पढ़ना चाहते नहीं हैं, बस चाहते हैं कि भाई जो टीचर यहाँ पे पढ़ा रहा है वो आए,
एक जड़ी बूटी दे दे और उसको पी लें और अमर हो जाए, तो वैसा कुछ नहीं है। कोई जड़ी बूटी नहीं देने वाला है। कोई कितना भी अच्छा टीचर रहेगा ना, आपको घोल कर नहीं पिया सकता है। आपको टॉपिक बताएगा, आपको समझाएगा, आपको गाइड करेगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। अब इसमें कई सारे लोगों का जो है क्वेश्चन रहेगा कि सर ये लिख दिए कि ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन विद टॉपिक वाइज, इसका मतलब क्या? इसका मतलब है कि जैसे नाउन पढ़ाएंगे आपको, ठीक है, तो नाउन जैसे ही आपका खत्म होगा, कलेक्टिव नाउन और उसके टाइप्स और कॉमन एरर वाला पार्ट, तो उसके बाद जितना भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन अभी तक पूछा गया है ना, जितना भी क्वेश्चन आपको पूछा गया प्रीवियस ईयर में, वो सारा हम कवर करवाएंगे। ठीक है, सारा क्वेश्चंस कवर करवाएंगे, बाकायदा उसका आंसर विद डिटेल्स आपको प्रोवाइड करेंगे। साथ ही साथ उसका पीडीएफ भी जो है हमारे एप्लीकेशन पे, जो बेस्ट टेक्निकल एकेडमी है, इसके एप्लीकेशन पे आपको पीडीएफ भी साथ में मिलेगा। इतना अच्छा कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा, हम दावे के साथ आपको कह रहे हैं। अगर कहीं और मिल गया ना तो हम आपको फ्री में पढ़ाएंगे, लेकिन इतना अच्छा कंटेंट मिलेगा ही नहीं। ओके, अब चलो कितने देर आपको पढ़ना है उसके बारे में टाइम टेबल यहाँ पे जान लेते हैं, क्योंकि टाइम टेबल भी एक होना ज़रूरी है। देखो, मैथ मैकेनिक्स तुम कितने देर पढ़ोगे उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमारा जो सब्जेक्ट है इसको तुमको जितना टाइम बताएंगे ना, उतना देर कम से कम डेली पढ़ना होगा। अगर उतना देर डेली नहीं पढ़ोगे तो फिर एग्ज़ाम में आशा कम ही रखना कि तुम्हारा जो है रिजल्ट हो जाएगा, है ना। और हर साल जो स्टूडेंट का हम बोलते हैं ना, उसका 100% रिजल्ट होता ही है। ऐसा एक ही दो स्टूडेंट मिलेंगे जिनका बोलने के बावजूद भी रिजल्ट ना हुआ हो। ठीक है, तो देखो टाइम टेबल, टाइम टेबल जो है हम दो तरीके से आपको बताएंगे। पहला टाइम, ठीक है, फर्स्ट टाइम जो है वो आपका रिमेंबर वाला, ठीक है, एंड दूसरा रिवीज ओनली स्टडी, या फिर यहां पे कह सकते हैं रिवीजन। अब ये दो तरीके का टाइम हम आपको क्यों दिए? देखिए, रिमेंबर वाला पार्ट में क्या है कि आपको कंपलसरी है भाई कि याद करोगे तो ही वो आएगा और तुम बना पाओगे। और स्टडी वाला में क्या है कि बस तुमको पढ़ लेना है। क्या करना है? पढ़ लेना है। ठीक है, सिंपली क्या करना है? पढ़ लेना है। सिंपली उसको पढ़ लोगे, तुम्हारे दिमाग में घुस जाएगा वो कि हाँ ये चीज़ होता है। ओके, और रिमेंबर वाला में आपको रिमेंबर करना पड़ेगा। तो देखो, जो रिमेंबर करने वाला पार्ट है, मॉर्निंग में ऐसे डिप्लोमा तुम लोग फाइनल कर लिए हो तो मुझे नहीं लगता है कि कोई मॉर्निंग में उठकर पढ़ता है, लेकिन तैयारी करना है तो कम से कम 3 महीना, है ना, कम से कम 3 महीना ये काम तुमको करना पड़ेगा, है ना। एग्ज़ाम फॉर्म आने से एग्ज़ाम होने तक 1 ही महीना। देखो, जब फॉर्म आता है तो 1 महीना फॉर्म भरने में लगता है और 1 महीने के बाद एग्ज़ाम होता है, यानी 2 महीना वो हो गया फॉर्म आने के बाद। और दूसरा तुम्हारा 1 महीना और पहले से पढ़ना स्टार्ट करोगे, तो 3 महीना आपको मॉर्निंग में कम से कम 4 PM में, कितने बजे? 4 AM में, ठीक है, कितने बजे? 4 AM, यानी मॉर्निंग में 4 बजे उठना है और ज़्यादा देर नहीं, 30 मिनट्स ओनली। कितना? 30 मिनट्स, यानी आधा घंटा आपको जो है कॉपी, यानी जो चीज़ हम आपको सिलेबस में देंगे, यानी जो भी टॉपिक्स बताएंगे उसमें से हम आपको बोल देंगे कि ये बाबू ये तुम्हारा पार्ट जो है याद करने वाला है, याद कर लेना। उसका PDF आपको तो मिल ही जाएगा। कहाँ पे? तो बेस्ट टेक्निकल एकेडमी का जो ऐप है, तो उस PDF में जितने भी वर्ड, जितने भी पॉइंट्स दिए रहेंगे उसको बस 30 मिनट्स
मॉर्निंग में 4 PM में उठकर पढ़ लेना। और स्टडी वाला में अब आते हैं स्टडी वाला पार्ट में, जिसको सिर्फ आपको रीडिंग देना होगा। ठीक है, रीडिंग देने वाले पार्ट में आप कभी भी 2 घंटा निकाल कर, है ना, 24 घंटा आपका टाइम होता है, 24 घंटे का टाइम आपका होता है, एक दिन एक रात, तो 24 घंटे में आप 2 घंटे कभी भी निकाल कर पढ़ लेना, तो वो सफिशिएंट हो जाएगा। यानी टोटल हमारा जो कोर्स का जितना भी वीडियो होगा उसमें से जो याद करने वाला होगा और जो रीडिंग करने वाला होगा, दोनों मिलाकर कितना हो गया, 2 hours 30 minutes। कितना हो गया, 2 hours 30 minutes। यानी 2.5 घंटे अगर तुम डेली 3 महीने तक, कितना, 3 महीने तक अगर तुम करते हो तो इंग्लिश कोई वैसा आपको रोकने वाला नहीं आएगा जो आपको इंग्लिश में हरा सके। BCCLE के लिए करें, अब कोई और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में मत बैठ जाना, नहीं तो फिर किसी काम का नहीं रहोगे। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ BCCLE वालों के लिए करें कि बस 3 महीना 2.5 घंटे इंग्लिश को रिवीजन करना, तुम्हारा रिजल्ट 100% हो जाएगा। ओके, तो आज का इंट्रोडक्शन यहीं तक रहने देते हैं। अगले दिन जो अपना फर्स्ट डे जो स्टार्ट होगा क्लासेस का, लेक्चर का, उसमें सबसे पहला दिन हम क्या पढ़ेंगे, नाउन। तो आपके पास जितना भी ग्रामर का बुक्स हो, जिस भी पब्लिकेशन का हो, सारा ग्रामर्स का बुक ले लेना, बैठ जाना। और देखो, हर कोई जानता है भाई नाउन 5 तरीके का होता है, तो उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। क्या पढ़ना है आपको, सिर्फ और सिर्फ कलेक्टिव नाउन। क्या पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ कलेक्टिव नाउन। कॉमन एरर भी उतना मायने नहीं रखता है, क्योंकि कॉमन एरर एक ऐसा पार्ट है, तुम जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितना ज़्यादा पढ़ोगे, वो उतना ही अच्छा होगा, एक्यूरेसी की ओर बढ़ोगे। लेकिन कम पढ़ोगे कम एक्यूरेसी रहेगा, ज़्यादा पढ़ोगे ज़्यादा एक्यूरेसी रहेगा। तो ये चीज़ है। तो आज के लिए इतना ही। और फाइनली जाने से पहले, वीडियो को ख़त्म करने से पहले आप लोगों को लास्टली फिर से बोल दूं, अगर आप अभी तक या आपके जो ही दोस्त भाई बहन अगर नहीं जुड़े हैं बेस्ट टेक्निकल एकेडमी के साथ और वो लेटरल एंट्री का एग्ज़ाम देना चाहते हैं और बीटेक करना चाहते हैं, ख्वाब है कि डिप्लोमा के बाद हम बीटेक करें ताकि उसके बाद एक अच्छा यूपीएससी का फॉर्म भर सके, बीपीएससी का फॉर्म भर सके, या इंजीनियरिंग सर्विस का फॉर्म भर सकें, या गेट निकाल सकें। इस तरीके का अगर सपना है, दिल में चाहत है, तो उनको इस बेस्ट टेक्निकल एकेडमी के बारे में ज़रूर बताएं। और पीडीएफ और जो भी लेक्चर्स है कंप्लीट कोर्स के लिए आप एप्लीकेशन पे जाइए, वहाँ पे सारा डिटेल्स आपको देखने को मिल जाएगा। सो मिलते हैं अगले वीडियो में।